क्या तुम जानते हो स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी दुनिया की एक रियल घटना पर आधारित है। जी हाँ, सीक्रेट साइंस लैब, सुपर पावर वाली बच्ची 11, दिमाग पर होने वाले एक्सपेरिमेंट, माइंड कंट्रोल और दरवाजे खोलने वाले टेस्ट, ये सब एक्सपेरिमेंट बस एक कहानी नहीं है। ये हमारी असली दुनिया के एक खुफिया प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे अमेरिका के CIA ने 20 साल तक चलाया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे दुनिया से छुपाया गया और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने ना जाने कितने ही इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नाम था MK अल्ट्रा। और स्ट्रेंजर थिंग्स के राइटर्स डफर ब्रदर्स ने भी अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि उनकी सीरीज में दिखाए गए कई डरावने पल सीधा इसी असली प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि असली MK अल्ट्रा क्या था और कैसे इससे स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी का जन्म हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। मैट और रोज डफर, उन्हें बचपन से ही दो नामों ने बहुत प्रभावित किया, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा और मोंटोक प्रोजेक्ट। जब वो स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी लिख रहे थे, उन्होंने कहा था, हम स्ट्रेंजर थिंग्स को एक ऐसे शहर में सेट करना चाहते हैं जहां सरकार गुप्त रूप से बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, एकदम MK अल्ट्रा की तरह। यहाँ तक कि डफर ब्रदर्स ने जब स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी नेटफ्लिक्स को अप्रोच करी थी तो इसका नाम मोंटोक प्रोजेक्ट ही रखा था। और मोंटोक USA का वही टाउन था जहां पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स असलियत में हुए थे। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड यहाँ से हॉकिंस लैब और 11 का किरदार पैदा हुआ। पर असली MK अल्ट्रा क्या था? MK अल्ट्रा एक टॉप सीक्रेट CIA प्रोग्राम था जो 1953 से 1973 तक चलाया गया। इसका उद्देश्य था दिमाग को कंट्रोल करना, लोगों की यादें मिटाना, इंसानों से जबरदस्ती सच उगलवाना, नई मानसिक शक्तियां पैदा करना और लोगों में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को खोजना। ये सब करने के लिए CIA ने लोगों को कई नशीली दवाएं दी, LSD, हिप्नोसिस, इलेक्ट्रिक शॉक, सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक जैसी चीजें और माइंड प्रोग्रामिंग, और ज्यादातर लोगों को बिना बताए। लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अगर उस टाउन में कोई बीमार हो जाता था और वो हॉस्पिटल जाता था तो वो 3-3 महीने एडमिट रहता था और उसे पता ही नहीं होता था कि वो यहाँ क्यों आया है और यहाँ क्या कर रहा है। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में हॉकिंस लैब जो 11 पर टेस्ट करता है, वही असली एक्सपेरिमेंट्स MK अल्ट्रा में किए जाते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स में जो आप देखते हैं, सीक्रेट लैब, कांच के कमरे, मानसिक क्षमताओं के टेस्ट, सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक, बच्चों को एक दूसरे से अलग कर देना, दिमाग से ऑब्जेक्ट मूव करवाने की कोशिश, और सरकारी साइंटिस्ट बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए, ये सब MK अल्ट्रा के असली प्रोजेक्ट में पाए गए थे। जैसे कि 11 का वाटर टैंक असल में MK अल्ट्रा में भी इस्तेमाल होता था। सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक, CIA मानती थी कि इंसान का दिमाग जब पूरी तरह शांत और अकेला हो जाता है तो उसमें छुपी मानसिक शक्तियां बाहर आ सकती हैं। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 करती है, दूर बैठे लोगों को सुन लेना, ऑब्जेक्ट्स मूव कर देना और अपने दिमाग के जरिए दूसरे डायमेंशंस में झांकना। पर क्या असली MK अल्ट्रा में 11 की तरह कोई टेस्ट सब्जेक्ट फंसा हुआ था? सीरीज में 11 एक बच्ची है जिसे बचपन से ही लैब में रखा गया और MK अल्ट्रा के डॉक्यूमेंट्स में भी पाया गया कि कई प्रेग्नेंट महिलाओं को ड्रग्स और केमिकल्स दिए गए ताकि उनके बच्चों में नई एबिलिटीज को देखा जाए, उनकी साइकिक सेंसिटिविटी नापी जाए और उनकी टेलीपैथिक पावर की जांच हो सके। MK अल्ट्रा रिसर्चर्स मानते थे कि बच्चे का दिमाग सीखने और कंट्रोल करने के लिए सबसे इजी होता है, इसीलिए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करने ज्यादा असरदार होते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 की माँ टेरी आइविस को LSD और सेंसरी डेप्रिवेशन टेस्ट दिए जाते हैं। ये कहानी टेरी आइविस एकदम उन महिलाओं पर आधारित है जो कई महीनों तक MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी। क्या MK अल्ट्रा सच में अल्टरनेट डायमेंशन खोलना चाहता था? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन CIA अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी, माइंड ट्रेवल एक्सपेरिमेंट। कई रिसर्चर्स मानते थे कि इंसान एक जगह बैठे बैठे दूर की जगहों को देख सकता है। स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 वॉइड में जाकर दूर के लोगों और मॉन्स्टर्स को देख सकती है। ये कॉन्सेप्ट भी स्ट्रेंजर थिंग्स का इसी MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। MK अल्ट्रा में और कौन कौन से टेस्ट किए गए थे? पहला, सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक, अंधेरा कमरा, कई दिनों तक कोई आवाज नहीं, LSD प्लस हिप्नोसिस, लोगों को बिना बताए दवाई दी जाती थी, उनका मानसिक ब्रेकडाउन होता था। CIA देखती थी कि उनका दिमाग किस लेवल पर जाकर टूटता है। साइकिक ड्राइविंग, लोगों को बेहोशी की हालत में बार बार एक ही टैप सुनाना, तुम वैसा सोचो जैसा हम चाहते हैं। इलेक्ट्रोशॉक मेमोरी वाइपिंग, कुछ लोगों की यादें हमेशा के लिए मिटा दी गई, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया। माइंड ट्रेनिंग और शॉक थेरेपी, ये भी MK अल्ट्रा से ही आया। पर क्या MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के कोई सर्वाइवर भी थे? काफी थे।
पर सबसे ज्यादा नाम मशहूर हुआ लिंडा मैकडोनल्ड का। लिंडा मैकडोनल्ड, उन्हें 86 दिनों तक सुलाकर दवाई दी गई, 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और दिमाग को रिसेट करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उन्हें बोलना, चलना और लिखना दोबारा सीखना पड़ा। उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके 26 साल उनके दिमाग से बिल्कुल गायब हो गए, उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं। पर MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ? 1973 में CIA को डर हुआ कि यह प्रोजेक्ट दुनिया के सामने खुल जाएगा, तो उन्होंने इसके लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। बस बाई चांस कुछ डॉक्यूमेंट्स बचे जिनसे दुनिया को ये सब जानकारी मिली। 1975 में एक सरकारी जांच एजेंसी ने इसे एक्सपोज किया। लाखों लोग शॉक में आ गए कि इतनी खतरनाक चीजें अमेरिकी गवर्नमेंट ने की थी। डफर ब्रदर्स ने कहा कि स्ट्रेंजर थिंग्स का असली डर मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि सरकार के टेबल के नीचे छुपी अंधेरी सच्चाई है। अब जब भी आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक फैंटेसी शो नहीं है, ये कहानी असली दुनिया में भी एग्जिस्ट करती थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपका स्ट्रेंजर थिंग्स का कौन सा बेस्ट मोमेंट है।